ये बंदा कुछ दिनों पहले 10,000 रुपया लगा के ये पैनल सही करवा के लाया था। क्या हुआ, अल्लाह ताला ने हमें जो है ना वो दिखा दिया कि हमारे साथ पिछली दफा इस फोन में धोखा हुआ था। बंदी ने सिर्फ काम ही काम हमसे करवाने हैं बस। अब ये चूल्हे वाली शॉप पे दोबारा लेके आ चुके हैं। ये स्टोर है हमारा मिनी, और चीजें जो है ना वो भी चीनी मिनी है। ओह माय गॉड, ग्लास आपको देखो अल्लाह की ज़मीन से मिला, जेब में डाल, पर्स में डाल, जल्दी पर्स में डाल, पर्स में डाल। अबे ठीक है क्या, कोई ना, अबे ठीक है ना, अबे क्या हो गया। मुस्तफा सामान उठा के लाया और मुस्तफा को जो है ना ये कट लग गया छुरी से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या चाल है? उम्मीद है आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे। हम भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जबरदस्त। अजीजा बिलाल फैमिली को जिस बंदे ने सब्सक्राइब नहीं ना किया तो जाके सब्सक्राइब और लाइक करो। और आपको पता है कल हमने पोस्ट लगाई थी, मेरे मोबाइल का इंतकाल हो चुका था, लेकिन उसके अंदर दोबारा से टीके दक 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 दिल उसका चलने लग गया। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी की स्टोरी आपकी बहन बताएगी। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती है सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब वेलकम हो गया आप लोगों का हमारे एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में। एज यूजुअल बिलाल साहब ने वेलकम कर दिया है। आपके भाई के पास एक मिनट, आपके भाई को अभी दिखा तो सही, अभी एक दिखा तो दिखा दिखा। देखो आपके भाई के पास क्या है, मुझे तो क्या है, बाकी की कहानी ये है। चल कहानी सुना। तो गाइस सीन कुछ इस तरह से है। मेरी बहनें ये बोल रही कि वाह यार, जाओ यार, एक बड़ी गुस्सा नहीं कर, कूदे जा रहा है बार-बार। यार सॉरी मेरी बहनें ये समझ रही कि बिलाल भाई को आईफोन मिल गया। आईफोन तो है, बाकी स्टोरी है। बिलाल भाई की गाज लंबी जबान भी है जो चुप ही नहीं करती, मुंह में दांतों के नीचे दबा दो, बीच में तो वह सीन कुछ इस तरह से है कि ये बंदा कुछ दिनों पहले 10,000 रुपया लगा के ये पैनल सही करवा के लाया था, ठीक है। मगर इस पैनल को दौरा पड़ गया 2 दिन बाद, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा था कि आप लोग हमारी शॉप से लेके निकलेंगे फोन, इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं। आप लोगों ने देखा होगा पिछले ब्लॉग में हम लोग ये फोन सही करवाने गए थे। अब सीन कुछ इस तरह से हुआ, इसको पड़ गया दौरा, ये अजीब से ऐसे ब्लिंक कर रहा था, खराब हो गया फोन। और ये मोबाइल किसका है? ये फोन मेरा, जो इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। मैंने कहा यार क्या करें, मियाँ की चीज खराब हो जाए तो फिर बेगम ही अपनी जो है ना चीज पेश करती कहती है लो सरताज आप हमारा इस्तेमाल कर लो फोन, ठीक है। मगर इन्होंने कहा नहीं भी तुम्हारे फोन के कैमरे का रिजल्ट ही नहीं है, मुझे तो रिजल्ट वाला कैमरा चाहिए। फिर आपकी बहन ने क्या किया, आपकी बहन ने बोला 6-7 महीने से मियाँ तुम घर पे पड़े हुए हो, पास इतनी कोई इनकम शिनकम तो नहीं है ना कि मैं तुम्हें 3-4 लाख रुपए का 2.5-3 लाख का भी मोबाइल लेकर दे दूं। तो फिर आपकी बहन ने सेक्रीफाइस करने लगी अपना गोल्ड का ब्रेसलेट। मैंने सोचा मैं बेच देती। हम लोग वहाँ बेचने गए तो बिलाल साहब ने कहा ना बेचना ना है। मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा मैं अपनी बेगम साहबा की कुछ गोल्ड की जो चीजें इनकी बनी है, थोड़ी सी चीजें, उन्हें बेच के मैं अपना मोबाइल लूं, मुझे जरा अच्छा नहीं लगा। लेकिन मेरी बेगम साहबा का यकीन करे फुल दिल था, जानू मेरे ये मेरा गोल्ड आप पे कुर्बान, आप इसे बेचिए और अच्छा फोन ले लें। लंबी तेरी जबान, चुप तो करो, सुन तो लो। तो गाइस मैंने फिर ये सोचा, बिलाल साहब ने कहा कि भाई हम लोग इस फोन को, मैंने तो ये सोचा था इसको हम सेल आउट। आईफोन ये कौन सा है? मेरा पिछला आईफोन है जिसके अंदर जो है ना इसका पैनल का कुछ मसला बना था। अब क्या हुआ, अल्लाह ताला ने हमें जो है ना वो दिखा दिया कि हमारे साथ पिछली दफा इस फोन में धोखा हुआ था। धोखा क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। जब हम लोगों ने लेकर गए, इसकी जो एलईडी है ना वो ओरिजिनल कह रहे हैं कि 45,000 रुपए की पड़ेगी, ठीक है। हम लोगों ने कहा जाकर चेक करवाते हैं क्या मसला है, अगर हो सकता है तो इसको सही करवाते हैं। वैसे मेरा दिल नहीं है कि पैनल डले ना। तो हम लोग जब लेकर गए, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा ये तो पहले से रिपेयर शुदा है अंदर से, मतलब टेपे टूपे लगा के वो हमें बेच दिया गया फोन, ठीक है। और ये सीन ऐसे है, ये फोन ऐसे हम लोगों ने, ठीक है, तकरीबन 1 साल या 1.25 साल पहले 1,80,000 रुपए का ये 13 प्रो मैक्स जो ना, ठीक है, हमने 1,80,000 रुपए का लिया था, 1.25 साल पहले की बात है। लेकिन हमें जब उस समय दिया गया था यही बताया गया था कि भाई ये बिल्कुल आंडा पीस है, सील बंद है, सारा कुछ ओके है, कुछ फॉल्ट नहीं है। लेकिन हमने, ठीक है, जिस भाई ने हमें दिया उन्होंने भी किसी और बंदे से लेके दिया, बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक इसे ना गिरता है ना कुछ ना होता, अचानक से दौरा पड़ता है, बंद हो जाता है इसका पैनल, वो काम ही करना, टच काम करना छोड़ जाता है। हमने काफी अर्से बनवाया नहीं, कल गए हैं बनवाने के मूड में, बंदे ने बोला है कि भाई बात ऐसे है आपका 8 से 7,000 रुपया लगेगा, इसी को रिपेयर कर देंगे। मैं कहा आप रिपेयर कर देंगे तो मेरे तो बल्ले 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 बल्ले, मेरे पास 13 प्रो मैक्स आ जाएगा 7,000 के अंदर अंदर, ठीक है, रिपेयर हो जाएगा जबरदस्त। लेकिन फिर वो कहते हैं कि भाई ये रिपेयर नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है, ये पहले से रिपेयर हुआ है, कुछ साइन हुए थे और टेप लगी हुई थी। कहते हैं कभी भी एप्पल कंपनी टेपे लगा के साइन करके कभी नहीं रखती। मेरी उन्होंने पहले से जिससे हमने खरीदा था, पता नहीं उसको पता था या नहीं पता, पता तो होगा, ऐसे कैसे हो सकता है आपको पता ना। आजकल गाइस अगर आप लोग, मशवरा है मेरा, अगर आप लोगों ने भी आईफोन लेना है, ठीक है, तो आप लोग अगर लेना चाहते हो तो हमेशा डब्बा पैक लो। ये जो खुले फोन होते हैं ना, मैं ये सेकंड हैंड चीज कभी भी लेने का जो है ना मेरा मन नहीं करता, ठीक है। इसी चक्कर में मतलब ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था, जो अभी पता चला जाके ये एक्सपीरियंस खराब हो चुका है। मगर अभी जो मैंने फोन खुलवाया था डब्बा पैक खुलवाया था, ठीक है। थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है मगर डब्बा पैक आपके अपने हाथों में यूज हुआ था। यकीन करो आईफोन के अंदर बहुत लोचे हैं बॉस,
और देखो मेरा ना दिल था यही मोबाइल सेटलमेंट हो जाता, लेकिन आपकी बहन ने क्या मूड था, इसका मूड था कि मेरे ये गोल्ड की टी के बालियां भी बेच ले और ये ब्रेसलेट भी बेच ले और मियाँ साहब डब्बा पैक आईफोन निकाल ले। मैंने कहा बेगम साहब बात ऐसे है, आपकी मैं गोल्ड की चीजें बेच के मैं बिल्कुल मोबाइल नहीं लूंगा, मैं इसी को रिपेयर करवा लूंगा या मैं इंतजार कर लूंगा। अच्छा मेरी बात सुना, अब आप लोग ये नहीं बोलना कि भाई बहुत अमीर हो, भाई तुम लोग बहुत कमाते हो, दोनों जना जनानी आईफोन रखते हो। बात कुछ इस तरह से, आप लोगों को पता है मेरा काम ब्लॉगिंग है तो कैमरा जो है ना सबसे पहला होता है, ठीक है। मेरे पास तो आईफोन है, मगर बिलाल साहब का भी काम कुछ इस तरह से, इन्होंने अपने क्लाइंट्स वगैरह को वीडियोस और जो है ना फोटोज वगैरह सेंड करनी होती है अपने प्रोडक्ट की, तो उसके लिए अच्छा बेहतर फोन होगा, जाहिर सी बात है इनका जो है ना वो काम चलेगा। तो मैंने इसलिए सोचा कि मतलब इनको भी अच्छा फोन दिला दे, मगर जब वहाँ पे गए तो रेट काफी ज्यादा हाई थे। उसके ऊपर से इन्होंने बोला कि तुम अपना ब्रेसलेट बालियां ये वो कुछ नहीं बेचोगी, क्योंकि गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट टाइप होती है ये वो। मैंने बोला मैं नहीं तुम्हारे कुछ बिकने दूंगा और बेच के मोबाइल नहीं लूंगा। मैंने कहा मैं सबर करूंगा इंशाल्लाह, कोई पैसे मैं इकट्ठे करके फिर अगर तुम चाहती हो मैं आईफोन ही लूं, आईफोन में ठीक है, आईफोन 17 प्रो मैक्स अगर तूने मुझे लेके देना है तो क्या 17 प्रो मैक्स है। शक्ल बताओ मेरी कैसी है, मुझे पता दरमियानी सी शक्ल है। 17 मैं ले लूंगी, 16 मेरा यूज किया होता है। ऐसे कर रही हो क्या? तो गाइस ये जो है ना ये हमारा चलो ऐसे डन होगा, ठीक है ऐसे होगा, ठीक है 17 आएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने हमें ठीक है, अल्लाह ने हमें तौफीक दी, 17 आपको ले देंगे इंशाल्लाह ताला और ये आपका 16 प्रो मैक्स मैं ले लूंगा, ठीक है खुश। चलो देखते हैं, तब तक बस अल्लाह ताला इसके मुर्दार फोन को जो है ना सलामत रखे। और ये ठीक है, ये मैं उसके पास लेके गया मैकेनिक के पास, उसने ठीक है इससे ऑपरेशन किया, इसकी दिल की दोबारा चलने लगी। मैंने 50,000 रुपया नहीं लगने दिया, क्योंकि इसके ऊपर भी 10,000 ही अगले दिन लगा गया है और उन्होंने यही बोला है कि 50,000 आप लगाओगे, इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, यहाँ से निकलो खराब हो बम फटे हमें ऐसे कोई। इसका दिल है ये वाला ठीक है, ये फोन के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, सिवाय पैनल के। पैनल डलवाओ और मुझे बनवाओ, मेरा भी ये दिल है, लेकिन मेरी बेगम से इतना खर्चा नहीं करने दे रही। जी बोले तो वह सीन कुछ इस तरह से हैं कि अभी आप देखते हैं कोई बाकी काम। बाकी मुझे जो है ना इसके ऊपर बिलीव नहीं है। अच्छा आपके साथ अगर किसी ने धोखा किया हो ना तो अल्लाह पाक दुनिया में बता देता है। तो इसके अंदर की पैनल की कहानी थी, अल्लाह ताला ने दुनिया में ही बता दी कि तुम लोगों के साथ धोखा हुआ। यकीन करो हम तो बंदों को दुआएं दे देंगे कि मतलब सही उन्होंने दिलवा दिया है, अच्छा है, कंचा पीस है, ये है वो। मगर आईफोन अगर आप लोग खरीदते हो कभी भी सेकंड हैंड मत लेना। और गाइस आजकल अंदर से एरर भी खत्म हो जाता है। मतलब पहले ऐसे होता था ना कि मोबाइल के अंदर आ जाता था लिखा हुआ कि ये जो है ना इसकी एलईडी अपनी नहीं है या इसके अंदर रिपेयर शुदा है, अब वो भी खत्म हो जाता है। 2 से 3 हज़ार रुपया दो। हम भी आईफोन वाले होने वाले हैं, यकीन करो मेरा दिल अंदर से ऐसे खुशी, इतनी खुशी हो रही है मेरे को, तेरे को क्या बताऊं। हो रही है कि मेरा ब्रेसलेट बच गया। तुम तो कल कहते खुशी तो दे रही हो तुम्हें, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई भाई साहब? मुझे इस बात की खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौहर ऐसा नहीं निकला कि चलो बीवी का सोना नहीं। क्या मतलब शौहर ऐसा नहीं निकला, क्या कैसा नहीं निकला, मतलब मैं बात नहीं समझा है तुम्हारे। मैं सोने के ऊपर धक्का मारने के लिए, छू मंतर करने के लिए क्या बातें कर रही? एक दफा जिंदगी में ऐसा टाइम आया था कि जब बिलाल साहब ने मेरे ना कानों के बुंदे जो इन्होंने बना के दिए थे मुझे मुंह दिखाई के ऊपर, ठीक है, वो इन्होंने बेच दिए थे। मैंने इनको कहा था कि सेल आउट कर दो। उसके बाद मैंने देख लो गाइस, ये मैंने दोबारा माशाल्लाह बना के दिए, उससे मोटे ब्रेसलेट भी इन्होंने बना के दिया। तो छोटी मोटी चीजें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मौला ने जाना मेरी वापस करवा दी, मतलब उससे बढ़ के। तो अगर आपके हस्बैंड किसी मुश्किल में फंसे तो जाहिर सी बात है अच्छी बीवी जो है ना अपने हस्बैंड। चलो ज्यादा लेक्चर मत दो, ठीक है लेक्चर मत दो, तो आप जाके सब्सक्राइब लाइक करो, नीचे चलते हैं कुछ चीजें बात लेके आते। यार एक सीन मुझे समझ नहीं आई, मैं नीचे पहुंचा और साथ साथ में ठीक है ये देखे, ये इनका बेगम साहबा ने ठीक है चूल्हा और ये सिलेंडर भी ले लिया हुआ है, क्योंकि ये वैसे फिटिंग नहीं होगा, अभी चूल्हे वाले के पास जाके उससे फिटिंग वाला करवाएंगे। अच्छा भाई ये क्या ले लिया यार? ये बिहा बाजी के कपड़े हैं, ठीक है, और उसके अलावा वहाँ पे भी नजर मारो, ये तो देख लिया मैंने। A few moments later. तो गाइस वेलकम बैक, आ चुके हैं, सबसे पहले काम को अंजाम देने वाले हैं। इस बंदी ने सिर्फ काम ही काम हमसे करवाने हैं बस। अब ये चूल्हे वाली शॉप पे दोबारा लेके आ चुके हैं। भाई क्या हाल है? आज तो खर्चा किया हुआ है, आज तो कितने पैसे लगाए हैं? दोस्त के पास जाता है फ्री जी। अबे नहीं यार, ये झूठ है, ये सच है। Meanwhile. ये बंदा हमारा ठीक है चूल्हा बना रहा है, इसकी सेटिंग कर रहा है। अबे यार ये कितने का है? सेफ्टी के लिए। अरे ये सेफ्टी के लिए कितने का? पैसे कम बताने हैं इसके, मैं पहले बता रहा हूँ। ये 400 का। अबे नहीं कम करना है, कम है, कम है। नहीं 300 का नहीं, 400 हमने 300 देना है इसका, अच्छा, पहले बता दूं। अभी तू उस्ताद की बात कर, इसका हमने 300 देना, तो उस्ताद की बात कर अभी। मैं चलो वो दिलशाद और ये मेरे उस्ताद है, अब अपना गुड्डू भाई। गुड्डू भाई हाँ उस्ताद है मेरे। अच्छा, तो ये गुड्डू भाई से आपने ये सीखा है ये वाला का? सब काम इन्होंने सिखाया, बातें ज्यादा सिखाई हैं। तो फिर तो पक्के उस्ताद है। तो गाइस आपको पता है जो बंदा बातें सिखा देना, मतलब जैसे टीचर भी हम आपको पता है पढ़ाना कम और बातें करना ज्यादा सिखाते हैं, इसी तरह दिलशाद भाई ने माशाल्लाह अपने गुड्डू भाई ने अपने दिलशाद शिगिर्द को बातें सुनाई, ठीक है। और ये साथ में ठीक है, आप भी इनके शिगिर्द हो?
हाँ मैं इनका फर्स्ट शागिर्द हूँ। ओए इसका मतलब है लाइनें लगी और ये छोटा किसका शागिर्द है? ये हमारा ट्रेनर है। अच्छा ये ट्रेनर है, इसके भी शादी के लिए तुम लोग बहुत ढूंढ रहे हो अपनी, हैं? अल्लाह करे भाई इसकी मिलते हुई अच्छी सी। भाई एक बात बता, हमें बुलाएगा खाने के शादी के ऊपर खाने के ऊपर बुलाना, ठीक है? हमने ठीक है ब्लॉगिंग करते हुए आना। ओके ठीक है, तो हमारे से रास्ता कैसे करना है? आप कमेंट्स करने के बिलाल भाई अभी छोटे का ठीक है, हम लोग ना ठीक है कट्टी कटा करने लगे तो चलो गाइस, ये होगा छोटा सा मजाक इन लोगों ने। ये काफी ना टाइम से हम इनके पास आ रहे हैं चूल्हे वगैरह लेने के लिए, ये भाइयों जैसे बन चुके हैं ये भी, और ये आज इनके साथ भी। अच्छा मजे की बात, मैंने मुझसे पूछते हैं आपका पंजाबी जैसा लेजर लगता है, मैं बिल्कुल पंजाबी हूँ। कहते हैं कौन सी जगह से हो? मैंने कहा मैं गुजरात सिटी से बिलोंग करता हूँ। कहते हैं हमारे करीब ही हो, ये माशाल्लाह झेलम से है, ठीक है? आप भी पंजाबी हैं? क्या बात है, बच्चा पंजाबी लगते नहीं हो। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। मैंने कहा नहीं लेकिन मेरी बताए पंजाब से है, ठीक है? इस वजह से अभी हम इनके चक्कर में तो जलील हो रहे हैं। अबे साले, ठीक है ये शाह साहब के चक्कर में हम लोग इधर, हाँ समझ बात तक पहुंच गए हो ना। तो गाइस अभी सबसे पहले इस लड़के से ये काम शाम करवाते फिर निकलते बिस्मिल्लाह करके। और इनकी दुआ बहुत जल्दी लगती है। क्या कह रहा है? इनकी दुआ जल्दी लगती है भाईजान। एक और दुआ, ये दुआ दे दे हमारा यूट्यूब चैनल वायरल हो जाए इंशाल्लाह। आमीन आमीन करते कर, इनकी दुआ जल्दी लगती है, अल्लाह करे इनकी दुआ जल्दी लग जाए, हम भी ठीक है फिर घूमे फिरे ज्यादा, ठीक है? A few moments later. तो गाइस वेलकम बैक हो गया। अभी लहसुन वाला काम हमने जरा पेंडिंग किया और हम आए हैं ग्रोसरी करने, हैं सर जी? रेडी हो खर्चा करने के लिए? हाँ मेरी जान आ जाओ। तो चलो ये आप उठाओ और मैं नन्हे मियाँ का हाथ पकड़ के जाती हूँ। चलो जी गाइस एज यूजुअल हमारी स्टार्टिंग हो गई है इस पगोल से। इस पगोल खाने वाली आवाम वो जा रही है। ये तुमने लिया है इस पगोल? हाँ तकी ने डाले हैं, मेरा क्या काम है? तकी ने डाले, जब भी वो आता है ना यहाँ पे इस पगोल ले लेता है। तो गाइस यहाँ पे जो मुझे टिश्यू पेपर चाहिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो भी नहीं है। ब्लाउज साहब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, यहाँ पे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। अच्छा हमारे एरिया में नया खुला है इसलिए अभी स्टॉक पूरा नहीं और है भी छोटा सा ही है ना। तो अभी यहाँ पे वो वाला टिश्यू पेपर नहीं है जो मैं यूज़ करती हूँ, वो बड़ा सारा होता है, इजीली मतलब मिल जाता है, अच्छे दामों में मिल जाता है। क्या करूँ हम, चलें हम? मुझे क्या पता, जो करना है कर लो। और चीज़ अभी नजर मार लो, जो चीज़ अभी नजर मार लो मिलती है सही है, नहीं मिलती तो चलते हैं। चलो फिर इसको रहने दो, इधर आओ। ये तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं इम्तियाज़, क्योंकि हमें यहाँ से नहीं मिला है। लहसुन वाला पकड़ो बैग, शुक्र है सिलेंडर नहीं देकर आई थी तो वो भी इसमें डाल दो। ये स्टोर है हमारा मिनी, और चीजें जो है ना वो भी चीनी मिनी है। ओह माय गॉड, ग्लास आपको अल्लाह की ज़मीन से मिला, जेब में डाल, पर्स में डाल जल्दी, पर्स में डाल जल्दी। 2 रुपए अल्लाह कितना चवल है। ये 2 रुपए का सिक्का हमें जमीन से मिला, ब्लाजा में किसी को देने भी नहीं दिया। मैंने वो मांगने वाले बंदे को दे थे, ब्लाजा में कहा नहीं, अल्लाह की जमीन से जो मिले वो गिफ्ट होता है, हाँ तो किसी और को नहीं देते। अच्छा देखना, ये अल्लाह ने तेरे को जमीन से 2 रुपए गिफ्ट दिया है, ये 2 रुपए का इंशाल्लाह ताला 2 करोड़ बनते हुए टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। देखना, ओह माय गॉड, इंशाल्लाह हम आपकी जो है ना वो दुआ में आमीन करते हैं, मगर अजीब स्ट्रेटजी है, कुछ समझ नहीं आई। तो गाइस चलो अभी दूसरा स्टोर पे चलते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो है ना मिनी स्टोर है, छोटा स्टोर है, अपने एरिया में खुला है, मगर जो चीज़ें मुझे चाहिए वो नहीं यहाँ पे मिल रही। मतलब जैसे कुछ टिश्यू पेपर वगैरह और जो है ना वो ऑटोमेटिक मशीन का वॉशिंग पाउडर वगैरह इस तरह नहीं मिल रहा। तो चलो चलते हैं बड़े स्टोर पे। पैगाम दे दे अपने ये मिनी वालों को ना, उन्होंने लिखा हुआ है आगे मिनी के, जो है ना जो भी चीज़ें चीनी मिनी है यहाँ पे, ठीक है? तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। Few inches later. तो गाइस मैंने जो एक वीडियो के अंदर जिक्र किया था माफ का, जो मैंने घर देखा था ना सपने के अंदर जो हम रेंट पे ले रहे हैं, उसकी अम्मी ये कह रही थी कि फिलहाल अच्छा बच्चा लग रहा है, ये हमारे घर के ऊपर कब्जा नहीं करेगा। तो ये वाला घर है, ये सब नजर आ रहा है, ये सीमेंट का घर, ये वाला घर उसका, ठीक है? ये वाला मैंने सपने के अंदर देखा था, तो ये मैंने कहा आप लोगों को बता दूं और घर भी दिखा दूं। आते जाते मैं 3 से 4 दफा दिखा चुका ये वाला घर था, ये वाला घर, मगर असल में ये वाला घर नहीं है, ठीक है? कौन सा? वो खुद रेंट पे रहते हैं, उनके अब्बा, लेकिन सपने में मैंने जो देखा उनके अब्बा का घर है जिसके अंदर वो लोग अब शिफ्ट हो गए, ठीक है? ठीक है, फ्लैट नुमा घर है। कराची में लोग जो है ना ज्यादातर फ्लैट्स में रहना पसंद होते हैं। और कौन थी मेरी बहन? कोई से बंदे होते हैं जो माजरा कहते हैं पोर्शन पे जमीन के घर पे रहते। कौन थी मेरी बहन फ्लैट में कराची में रहती है या रहना पसंद है? कमेंट्स में लाजमी बताएं। लेकिन हमें फ्लैट में रहना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता, हमें दिल करता है पोर्शन में रहे, पोर्शन। तो गाइस ये बंदा बातें करने लगता है ना तो पीछे देखता कोई नहीं है, तो मैं इसको यही कहूंगी कि सड़क पर ध्यान कर पगले। यहाँ पे देखो बच्चे क्रिकेट खेल रहे। ओ चलो जी फिट हो गया, चलो निकलो। सबसे ज़रूरी चीज़, घर में गंदे कपड़े पड़े हुए हैं उसके लिए ज़रूरी, बिलाल साहब को धोने के लिए भी ज़रूरी। ये क्या कर रहा है, इसके धुलने वाले काम हुए हैं, बिठाओ इसको नीचे। तो गाइस अभी ये चुन्नी से शॉपिंग हुई है, मगर रश बहुत ज़्यादा है, ऐसी बात है। बहुत ज़्यादा शूट करने का टाइम नहीं मिलेगा, चलो जो होगा तो रश भी बहुत ज़्यादा है। और तकी बाबा ने यकीन करो तंग किया है। बात सुनो मेरी, जो खरीदारी आपने करनी है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो। तकी बाबा तंग कर रहा है, पूरी करो, ठीक है? खाना ही बनाना है मुझे पता है,
जल्दी करो, निकलते वो हैं। देखो नीचे फेंका अबे ये क्यों तोड़ रहा है यार, ना चीजें तोड़ दे। क्या चाहिए तेरे को बता, चल तेरे लिए इसको कुछ दे दे। चाहिए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर जो बाहर शोरूम देखा था, कह रहा वहाँ जाना। अच्छा भाई साहब बात सुने, कोई दंदा दे बुरश बुरश लाने थे। अबे ठीक है कैच कोई ना, अबे ठीक है ना। अबे क्या हो गया, अबे यार अजीजा क्या करवा रही हो यार, ड्रामे देख लो तुम लोग। करो जाके रखते हो। क्या करे जल्दी करो। और चीजें होगी सारी इधर की, निकलो शाबाश। तो गाइस ये कुछ चीजें आपकी बहन ने देखो कैसे डफरों की तरह ना मेरे को रखवाएंगे, ये मैं टोकरी में फेंकता हूँ। Meanwhile, ये कौन सा मिसाइल लिया आपने, गोरी मिसाइल? गोरी मिसाइल का ठीक है, चलो आगे चल। ये यहाँ पे गाड़ी यार मिसाइल दो क्यों दे दिए ऐसे, ये नहीं एक रख समझ लेते हैं, एक वहाँ पे रख लेते हैं। दो क्यों ऐसे दे दिए भाई, फिर वक्त दोनों ऐसे दे दे, दोनों चल आ जा, चलते दोनों दे दे इसे, बाकी उधर जाके एक रख लेंगे। ठीक यार इधर फिर इधर से क्या कौन से पैसे तुम्हें मियाँ के लगवाने आ गई मेरी जाने हैं? एक चीज लेनी है, छुरी। कौन थी? अबे छुरियाँ पहले कम है तेरे पास यार, छुरी लेनी है, छुरी लेनी है। इसे तो बोले एक्सपायर हो। अभी गाइस छुरी के चक्कर में कुछ और भी लूटा जाएगा। मैं तो चलो इधर से ना जितनी ये छुरी है, ये इधर से छुरी जल्दी लेकर निकलने की करो, ठीक है? पूरी टाइम नहीं वेस्ट वाली करो, ठीक छुरी है? लूंगी, देखो दूसरी शादी मत करना, ओके ओके। समझ रहे हो? तो गाइस ये हमने लिए हैं कुछ डोंगे आटे के लिए, एक खुश्की के लिए लिए और एक दूसरे आटे के लिए लिए, और ये छुरी ली। इसको कुछ नया नजर आ जाए, गाय को देख के कह रहे ममली आ जाओ ये ले लो ले लो। बात नजीदा, हाँ वो नाम कितना प्यारा बोला, ममली ममली ममली। ले लो मतलब गाय को देख के कह रहा ममली ले लो जाओ। ये से पसंद भी आएगा। लटक गया हो तुम, सारा कुछ ही ले रहा है। भाई वो लेना तो ले ओ ले। यार आ जा यार। meanwhile, ये देखो ये मेरी चीजें जो है ना निकाल रहा है, एक में खुशका डालूंगी एक में आटा डालूंगी। देखो जरा, ये खोल के नहीं दे सकती, रखो पहले। हाँ तो भाई साहब ये क्या करना है इसका मुझे बता दे। मैंने बता तो दिया, एक में खुशका डालूंगी एक में आटा डालूंगी। इज्जत के साथ दे दो, घर में लड़ाई लगा दूंगी। कितने का है ये? यार 200 का है चुप कसम, अपनी कसम से, 200-250 रुपए का अभी मां दी कसम से ना। अभी तेरे को फोटो डालूं मैं। यहाँ पे इसकी शॉपिंग हो रही और भी ले ले, और भी ले ले। इधर और ले ले, इधर ये इसमें राधे को और ले चला आज। अपने बच्चे को ले लेके दे रहा है, किसी के बच्चे को कह रहा है ये नहीं लेना। आपकी बहन ने टाइम बचाने के लिए, रश बहुत ज्यादा है और इसमें सारी चीज उठा के इतना बोझ उठा लिया मेरी जान ने। चक्कर हारे मन। तो चलो चक्कर आप हमें नहीं दें, ठीक है? आपने बहुत चक्कर में दे दिए, ठीक है? अभी बिल करवाएं और बाहर निकलते हैं, ठीक है? क्योंकि रश है बहुत ज्यादा, ड्रामे नहीं करो, रश है ज्यादा नहीं करो। a few moments later. तो गाइस ये थोड़ा सा सामान अब हमारी जो है ना 1 to 5 पर लाद कर लेकर जाने वाले हैं, ऐसी बात है। शुक्र है। मैंने तो बिलास साहब को कहा था मुझे यहाँ से अंडे वाला बर्गर खिला दो, बिलास साहब कहते नहीं यहाँ से नहीं खाना। कौन सी जगह से? बिरयानी बना के, बीफ बिरयानी बना के खिलाया मैं। नहीं बीफ बिरयानी के लिए नहीं लिया मैंने, क्या बीफ मैंने लिया शामी कबाब के लिए, बिरयानी के लिए। तो क्या अभी बिरयानी के लिए और जो है घर में पड़ी है भिंडियाँ बनाऊंगी। पागल है यार, क्यों पागल है तू। क्यों? बिरयानी खाने का दिन है। बिरयानी खाने का दिल है, रास्ते में से खा लेना, मैं को नहीं बनाने वाली। ये देखो ना बिलाल साहब ने मुझे पता नहीं क्या समझा हुआ है, घर जाके बिरयानी बनाओ, पहले बाहर लूल करो तो फिर घर जाके बिरयानी बनाओ। Later. मैं तो आपको कह रहा था मेरी जान ये काम छोड़ ही दे, लेकिन आप बहुत डीठ हैं। सही बात है। औरतें डीठ होती हैं। हाँ होती है। ये तो गाइस कन्फर्म हो गया, औरतें बहुत ज्यादा डीठ होती हैं। मैंने कहा कल ऐसे ले लीजिएगा, लेकिन अच्छा, सर आप ना आप ज्यादा औरतों की तरह जबान दराजी ना करें, आप मुझे ऐसे कपड़े निकाल दें। यस सर। चलो तो गाइस कपड़े से निकाल के देते हैं और ये इधर से लैसे में से लेते हैं। इधर आपकी बहन अभी माशाल्लाह लैस ले रही है। कौन सी लैस ये वाली मैचिंग की लैस है? अच्छी लग रही है, ये वाली। ग्रीन वाली। हाँ तो चलो अभी बाहर निकालते हैं तो चेक पता करके चलता देखते है। हैं, 2 लैसें हैं, ये वाली। अच्छा बात सुनो, खाली लैस ही है ना, और तो नहीं कुछ हाँ, है? ये वाली। हेलो, बस लैस ही है, वो तो और तो कुछ अभी नहीं, आगे कपड़ों के लिए चाहिए, कोई बटन ये वो लटर मटर बाद कुछ। में देखूंगी। तो चलो गाइस ये अभी दिखाते हैं आपको, ये वाली लैस इसके ऊपर सूट करती है ये नहीं करती, बाकी आप लोग भी बताओ। ओए क्या बात है, अच्छी लग रही है ना माशाल्लाह जबरदस्त लग रही है। लैस तो अच्छी लग रही, सूट कर रही है नहीं देख कर रही, वो देखो। लैस अच्छी लग रही, सूट भी कर जाएगी। सारी शॉपिंग ग्रोसरी और लैसों की हो गई है, अभी घर की तरफ निकलते हैं, छोटे मोटे काम सारे कर लिए, बिस्मिल्लाह करते हैं। चलो बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे घर में, दोनों बच्चे बकौल आपके जो मेरे सतेले बच्चे। अच्छा एक बात तो बता मेरे को, आजकल बाहर से बड़ी कम चीजें खा रही है, वजह क्या? मेरी जान खिला दो, तो मेरा बहुत शौक हो रहा है बिरयानी खिला दो। मैं तुम्हारी जेब का खर्चा कंट्रोल कर रही थी, नहीं करना तो मत नहीं आपकी। जेब का कंट्रोल का खर्चा नहीं है, डॉक्टर ने जो बात बोली ना आपको उसके ऊपर अमल कर रही है। नहीं मैं बिरयानी तो खा ही सकती हूँ, मगर मैं इस चक्कर में नहीं जा रही। मैंने कहा नहीं यार छोड़ो, चलो अच्छी बात है, बच्चे कंट्रोल घर पे कर रही है, मासूम हमारी बच्चे जेब का मेरे। खर्चा बैठे चलो। Later. वेलकम बैक हो गया, घर पे पहुंच चुके हैं। बाकी बिलाल साहब की तारीफ जो है ना मुझे रास नहीं आई, तो मैंने बिलाल साहब को कहा कि घर पे जाके बच्चों को मैं लेकर आती हूँ और हम लोग चलते हैं बिरयानी खाने। क्या कहते हो? क्या हो गया? क्या हो गया? पागल हो गई, मैं तो जिस बात की है तू तो सीरियस ही हो गई है। अच्छा एक काम करो, ये चीजें मुझे पकड़ाओ यार। घर में देखो ऐसे अंधेरा काली रात हो, आज मेरा जो है ना बच्चों के अलावा खाने का दिल नहीं करा, तो मैंने कहा चलो उनको भी लेकर आती हूँ, ठीक है? तो आप यहाँ पे हमारा वेट करो। वो तो तेरे सतेले बच्चे नहीं थे, वो मेरी दूसरी बेगम के बच्चे नहीं थे।
अबे यार मेरे अंदर ज़ोंबी आ जाती है इस तरह की बातें ना करा करो। चल मजाक करो, मजाक भी तुम्हें रास नहीं है मेरी जान। तो गाइस हम जो है ना चीज़ें ऊपर पहुंचाते हैं, अपने मासूम बच्चों को नीचे लेकर आते हैं। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करके आओ। Meanwhile. तो गाइस वेलकम बैक। यहाँ पे मुस्तफा सामान उठा के लाया और मुस्तफा को जो है ना ये कट लग गया छुरी से। ऐसा ही कट जो है ना मेरी भी टांग पे लगा है। बाकी जो है ना हमें पता नहीं चला उस टाइम भी। इस टाइम मैं निकाल लेती हूँ जल्दी से छुरी। देखो किस चीज़ के अंदर है छुरी मेरा बेटा। निकालो इसको। हाय 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 हाय, ये बड़ी जालम छुरी है, निकालो। हटो बिस्मिल्लाह। तो गाइस ये छुरी जो है ना कट डाले जा रही है। इसने मेरा भी पाँव काटा है, देखो। ये बड़ी वाली तो नहीं जो आपके आईडी से चाहिए। बड़ी वाली नहीं ना मिली मुझे। मेरा दिल था कोई 10 जो है ना वो सेंटीमीटर की मिले, मगर वो नहीं मिली। हाँ नहीं, अल्लाह ना करे गोश्त ना कटाओ। तो गाइस ये छुरी हम यहाँ पे रख देते हैं। बाकी बच्चों मेरे तैयार हो जाओ जल्दी से। तुम्हारे पापा ए नाराज हो गए। क्या हो गया? नाराज क्यों है? नाराज क्यों है मेरा मिट्टू? बात नहीं करनी। क्यों नहीं कर रहा बात? लेकर तो सिलेंडर गए तो सिलेंडर भरवाया तक नहीं। सिलेंडर भरवाना नहीं था, सिलेंडर का चूल्हा लगवाना था। वो लगवा के हमने वहीं पे छोड़ा। हमने कहा यहाँ पे रखो, हम कुछ चीजें लेकर आते हैं। हमने सरफ वगैरह लाना था। मेरा जानू इतना मेरे बच्चे को कट शट लग गया। मेरी चुईया तैयार हुई खड़ी है, जल्दी से नीचे पहुंच जाए इससे पहले अब्बा जान बोले नहीं जाना नहीं जाना। बाकी का राशन आके देखूंगी। बस इसमें से गोश्त निकाल के ना ये रख देते हैं। 1 मिनट। ये जो है ना हम गोश्त रखते जाते हैं क्योंकि गोश्त रखना जरूरी है। नीचे रखती हूँ। बकरा ईद का गोश्त खत्म हो गया, अब जो है ना गोश्त खरीद के खाना पड़ेगा। इसका ज़्यादा खून निकलने लग गया है। मैं इसको जो है ना ज़रा यहाँ पे लगाती हूँ। पायरोडीन कहते हैं इसको। ये लगाती है। देखो कट ज़्यादा लगा इसके। जलन हो रही है। जलन तो होगी ना मेरी जान, जलन तो होगी। Later. यहाँ पे अभी से राहें जुदा हो गई हैं। ये अलग से सवारी पे किसी और की सवारी पे बैठ गया है। हम लोग वहाँ पे बिला सा क्या हुआ है भाई साहब उसने फिर गलती कर दी, वो देखे। तो गाइस ये जूता मैंने इसको कल दिलाया था और ये इसने घुमा दिया। सबसे पहले इसी रास्ते पे वापसी चलो। हेलो, इसी रास्ते पे वापसी चलो। तो गाइस अभी फिर से किकरी हम लोग ढूंढेंगे इसका जूता। मतलब यार हद हो गई है यार। तुम ऐसे डंगर हो, मेरे को पता नहीं था सर जी। पास आओ जल्दी आओ भाई। किसी बंदे को इसका एक पाँव अगर जूता मिला ना डिग रोड वाले रास्ते पे तो नहीं ऐसे बोलो। एक जरूरी ऐलान समाप्त फरमाए, इस तरह का जूता अगर किसी को मिला है तो हमारे नंबर पर आए। तो गाइस अभी हम लोग उसी रास्ते पे दोबारा से वापस जा रहे हैं। और वापस कैसे जा रहे हैं? अंधेरा वाली रात और यहाँ पे हम लोग गली गली जूता ढूंढते जा रहे हैं। जूते कहाँ खो गया? और अजीजा की ज़बान में किकरी हाँ किकरी कर रहे हैं हम। बच्चों किसी को ऐसा वाला जूता नजर आया गिरा हुआ? बताओ नहीं आया? नहीं आया यार यकीन करो, कल लिया था इस बच्चे का जूता, आज इस बच्चे ने घुमा दिया। ये आगे बैठा है ना गंजू, इसने घुमाया। नहीं मिला। अभी नहीं मिला। तो गाइस हम लोग आखिरकार घूमते घुमाते लैस वाली दुकान तक आ गए, मगर यहाँ भी जूता नहीं है। हमारा जूता एक दफा फिर घूम चुका है। यकीन करो किन माओ को जो है ना जूता घूमने का दुख है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी कल मैंने इसको जो है ना दिलाया था, जब हम लोगों ने ब्लॉग अपलोड नहीं किया था ना, तो उसी के अंदर हमने कार्रवाई डाली थी। इसको 250 का कल जूता दिलाया था। 250 का 300 का दिलाया था आई थिंक। 250 का। तो चलो गाइस जूते की जो है ना चैप्टर के ऊपर मिट्टी पै गई है, कोई हमको नहीं मिला, सारी सड़कें खाली। Later. इधर मैंने बिरयानी मंगवाई है, इसने भी बिरयानी, इसने भी बिरयानी और इसने माशाल्लाह कोरमा मंगवा लिया। हमारे मुस्तफ़ा साहब को ज़्यादा बिरयानी नहीं पसंद है। अभी फातिमा कौन सी खानी है बिरयानी? कौन सी आपके पास बिरयानी है? सारी। अब लो जी गाइस, अभी फातिमा ने ये बोला कि मैं सारियाँ बिरयानी खाऊंगा, एक आदि मैं नहीं खाने वाली, सारी खा लूँगी बाप की भी। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिरयानी अच्छी होती है। आपकी बहन पिछले दिनों आई हुई थी। A few moments later. माशाल्लाह मेरा बेटा जो है ना बैठ के सुकून से खा रहा है, मगर जब पीछे नजर आ रहे हैं ना आना कर रहा है ये दोनों बहन भाई सत्यानाश कर रहे हैं, इज्जत का फलूदा कर रहे हैं। बहुत शरीफ आदमी और मुस्तफ़ा भी शरीफ आदमी। इन दोनों ने जोड़ा बनाया है और पूरे रेस्टोरेंट में दौड़े जा रहे हैं। मैं बोलूँगी हमारे साथ नहीं है, और किसके साथ है? बिलाल साहब के साथ। ठीक है जी, कोई मसला नहीं। वो देखो उसकी हरकत, देखो क्या जा रहा है? ये तो गाइस बिना जुत्ती के घूम रहे हैं। देखो कॉम्पिटिशन है। कल जूती दिलाई और वो पहन के आ गए। साफ लगाओ, शूज भी पहन के हुए, जूती भी पहन की हुई है, कुछ नहीं है पहनने के लिए। A few minutes later. चलो गाइस हम लोगों ने खा ली है। इनकी माँ ही इनकी माँ इन्हें पता है कि टिकट निकाल रही है। यकीन करो भाग भाग के क्यों निकाल रही है? आ जनाब आओ जल्दी जोर लगा। मेरी जान क्या हो गया आपको? मेरी जानों को खाना वाना खा लिया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और तो नहीं कुछ खाना आप लोगों ने? मेरी जान इतिहास में पहली दफा हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगाई। वो तो मतलब कि ये अमल कर रही है माशाल्लाह अपने लिए जो ठीक है। दाढ़ी हाँ चिकन बिरयानी भी नहीं खाई मैंने, बीफ बिरयानी। वाह 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 क्या बात है, अमल कर रही है माशाल्लाह। और इनके बाल खत्म हो जाएंगे तो गाइस निकलते हैं घर की तरफ, और आप जाके सब्सक्राइब और लाइक कर दो जल्दी से। Later. तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आगे घर, और शुक्र है इस पाक ज़ात का कि लाइट है भी, मतलब कि लोड शेडिंग का आखिरी जो दौर चलेगा
और रात को 12 बजे से लेकर रात 2 बजे तक चलेगा। बाकी तुम लोग माले का नीमत समझ के लुटना मचाना। हेलो, कॉफियाँ मैं ले आई हूँ क्योंकि कॉफियाँ आपको पसंद है। मुस्तफा आजकल तुम लोगों की छुट्टियाँ, बाहर घूम घूम के तुम लोगों को कोई हाल नहीं किया हुआ, जाके नहाओ शाबाश, क्योंकि तुम लोगों का कोई हाल नहीं है। ऐसे बाहर घूम घूम के मेले को चले हुए में। गाइस वो देखो कैसे अभी के ये क्या कर रहे हैं, वो नेल पॉलिश फेंक रहा है मेरा, इधर दे दो, मुझे दे दो। गाइस अजीब ड्रामेबाजी है, उसने पकड़ के अबिया फातिमा की सारी चीजें जो उसने नेल पॉलिश निकाल के रखी थी सारी पड़क करके पीछे फेंकी है। बाय द वे मोहतरमा ने नेल पॉलिश निकाली क्यों है? तो गाइस आपस के बात बताओ, मैं थक चुकी हूँ फुल। क्या नहीं, ये तकी है, ये देखो गाड़ी वाला। किसने करना टीथ ब्रशिंग? खुशी चेक करो इस बंदे की, खुशी चेक करो। मुझे इसको दे देना। या उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। गाइस चैनल पर नए सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय अल्लाह हाफिज़।